हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ रीड 2025 के लिए संस्कृत व्याकरण के इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने सिर्फ व्याकरण से संबंधित ही क्वेश्चन लिए हैं, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है इयम अंगड़ा न व्यंजना नाम उच्चारण स्थानम का वर्तते, यानी इन व्यंजनों का उच्चारण स्थान कौन है। फ्रेंड्स, आप लोग भी आंसर देने की कोशिश करिएगा, जिससे आपको पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है। अगर आप गलती कर रहे हैं तो किन टॉपिक से गलती कर रहे हैं, ये सब आप जान पाएँ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा नासिका। इयम गणना नाम नासिका, यह सूत्र तो आपने पढ़ा ही होगा। क्या है सूत्र? इयम गणना नाम नासिका, यानी इस सूत्र से जो अनुनासिक वर्ण होते हैं उनका जो है उच्चारण स्थान नासिका भी होता है। नासिका भी होता है क्यों? जैसे यहाँ पर इया है, तो इया किस वर्ग का पंचमाक्षर है? च वर्ग का है ना इया। इया जो है च वर्ग का पंचमाक्षर है, तो च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है, तो इसका उच्चारण स्थान तालु भी होगा और नासिका भी होगा, दोनों होगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए इसके सूत्र में आता है इयम गणना नाम नासिका च, यानी नासिका भी है। तालु तो है ही, लेकिन नासिका भी है, तो ध्यान रखिएगा वर्गों के पंचमाक्षर का उच्चारण स्थान नासिका भी होता है। कंठोष्ठ से किसका उच्चारण होता है? ओ और औ का उच्चारण होता है। किसका उच्चारण होता है? ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। ओ दो तो कंठोष्ठम इसका सूत्र है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हमसे इयम अंग अड़ा न का उच्चारण स्थान पूछा गया है, तो क्या होगा? नासिका होगा। ऑप्शन ए सही आंसर है। इसका सूत्र क्या है? इयम गणना नाम नासिका च, ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अति उत्तमे पदे संधि विच्छेदः करणीय। अति उत्तमे पद में संधि विच्छेद करिए। अति प्लस उत्तमे, अत्य प्लस उत्तमे, अति प्लस तमे, अत्यु प्लस तमे। बताइए अत्युत्तमे पद में संधि विच्छेद कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। अति प्लस उत्तमे मिलाकर बना है अत्युत्तमे। यहाँ पर संधि कौन सी है? यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि है, ध्यान रखिएगा। यण संधि का सूत्र क्या है? इको यणचि। इको यणचि इसका सूत्र है। सूत्र भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी सूत्र ही दे दिया जाता है। यहाँ पर अति से ई लेकर और उत्तमे से उ लेकर किस में बदला गया है? या में बदला गया है, तो यानी ई और उ को या में बदल दिया गया है। तो क्या पद बना है? अत्युत्तमे, ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। व्याकरणस्य कति मुख्य प्रयोजनानि सन्ति। व्याकरण के कितने मुख्य प्रयोजन हैं? 9, 10, षड, पंच। बताइए व्याकरण के कितने मुख्य प्रयोजन हैं? तो व्याकरण के मुख्य प्रयोजन हैं 5। ऑप्शन डी सही आंसर है। कौन कौन से हैं? रक्षा, रक्षा, ऊह, ऊह, आगम, आगम, लघु, लघु, और 5वां है असंदेह, असंदेह। तो ये पांचों जो हैं व्याकरण के मुख्य प्रयोजन है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी सही आंसर है। रक्षा, ऊ, आगम, लघु, असंदेह ये व्याकरण के मुख्य प्रयोजन है। अगला क्वेश्चन देखिए। व्याकरणम वेदस्य निगदितम। व्याकरण वेद का कहा जाता है, यानी व्याकरण को वेद का क्या कहा जाता है? पादौ, हस्तौ, मुखम, घ्राणम। बताइए व्याकरण को वेद का क्या कहा जाता है? व्याकरण को वेद का मुख कहा जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। घ्राण किसे कहा जाता है? शिक्षा को। शिक्षा को घ्राण कहा जाता है। घ्राण का मतलब होता है नासिका, नासिका, ध्यान रखिएगा। मुख व्याकरण को कहा जाता है। हस्त जो है कल्प को कहा जाता है। हस्त का मतलब हाथ, ध्यान रखिएगा। और पैर किसको कहा जाता है?
छंद को, पादों यानी पैर छंद को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर है, क्योंकि हमसे व्याकरण के बारे में पूछा गया है, तो व्याकरण वेद का मुख है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वररुचि इति कस्य अपरम नाम। वररुचि यह किसका अपर यानी दूसरा नाम है? यास्कस्य, कात्यायनस्य, पतंजलि या पाणिनि? बताइए, वररुचि यह किसका दूसरा नाम है? वररुचि जो है दूसरा नाम है कात्यायन का। ऑप्शन बी सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। वररुचि ने अष्टाध्यायी ग्रंथ पर वार्तिक लिखा है, ध्यान रखिएगा, इसलिए इन्हें वार्तिककार भी कहा जाता है। पतंजलि ने क्या लिखा है? महाभाष्य लिखा है। महाभाष्य लिखा है, इसलिए इन्हें भाष्यकार भी कहा जाता है। और पाणिनि ने क्या लिखा है? अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा है। क्या लिखा है? अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा है। इन तीनों रचनाकार को त्रिमुनि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिमुनि कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बनता है कि इनमें से त्रिमुनि किसे कहा जाता है, किसे नहीं कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा कौन कौन है। पाणिनि है, कात्यायन है और पतंजलि है। इन तीनों रचनाकारों को त्रिमुनि की संज्ञा दी गई है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हमसे वररुचि का दूसरा नाम पूछा गया है, तो क्या है? कात्यायन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रामः श्यामा व गच्छतः रेखांकित पदस्य शुद्ध क्रियापद चयनम चिनुत। रामा, श्यामा व गच्छतः रेखांकित पद का शुद्ध क्रियापद का चयन कीजिए। तो गच्छता में शुद्ध क्रियापद कौन सा होगा, इसको चुनिए। गच्छति होगा, गच्छता होगा, गच्छावा होगा या गच्छत होगा? बताइए यहाँ पर शुद्ध क्रियापद कौन सा होगा? यहाँ पर रामा श्यामा व लिखा है, व का मतलब होता है अथवा। अथवा, तो अथवा होगा तो सिर्फ एक का ही क्रियापद लगेगा, ध्यान रखिएगा। यानी यह वाक्य जो है एक वचन में है, तो एक वचन में है तो क्या होगा? गच्छति होगा। यहाँ पर जो द्विवचन के क्रियापद लगा है ये गलत है, गच्छता नहीं होगा, क्या होगा? गच्छति होगा, क्योंकि वा का मतलब होता है अथवा और अथवा से सिर्फ एक का ही बोध होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, माम पुस्तकम रोचते वाक्यमिदं संशोधयत। माम पुस्तकम रोचते, इस वाक्य को संशोधित कीजिए। अहम पुस्तकम रोचते, माम पुस्तकम रुचति, माम पुस्तकानि रोचते, मह्यम पुस्तकम रोचते। बताइए इसके लिए शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? तो कौन सा होगा? ऑप्शन डी होगा, मह्यम पुस्तकम रोचते। यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति हुई है, इसका सूत्र कौन सा है? रुच्यर्था नाम प्रियमाणा सूत्र से चतुर्थी विभक्ति हुई है, ध्यान रखिएगा। कौन सा सूत्र है? रुच्यर्था नाम प्रियमाणा सूत्र से चतुर्थी विभक्ति हुई है, यानी रुच अर्थ वाली धातुओं में चतुर्थी विभक्ति होती है। इसके लिए सूत्र कौन सा होता है? रुच्यर्था नाम प्रियमाणा, यहाँ पर इससे चतुर्थी विभक्ति होगी। इसका अर्थ क्या है? जो अच्छा लगे, जो अच्छा लगे उसमें संप्रदान संज्ञा यानी चतुर्थी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर क्या अच्छा लग रहा है? मुझे पुस्तक अच्छी लगती है। तो मुझे पुस्तक अच्छी लगती है तो क्या? मुझे में चतुर्थी विभक्ति हो रही है। देखिए यहाँ पर मह्यम हुआ है, चतुर्थी विभक्ति हुई है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्थिता इत्यत्र का प्रत्यय वर्तते। स्थिता यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है? स्था प्लस अक्त्वतु प्रत्यय है, स्था प्लस शक्ति प्रत्यय है, स्था प्लस अक्त प्रत्यय है, स्था प्लस इतः प्रत्यय है। बताइए यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पर प्रत्यय है अक्त प्रत्यय है, स्था धातु है, अक्त प्रत्यय है, मिलाकर बना है स्थिता। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अधोलिखित सूचीद्वय सुमेलियन शुद्धम विकल्पम चिनोतु। अधोलिखित दोनों सूची के द्वारा शुद्ध विकल्प चुनिए। सूची एक में क्या दिया गया है? प्रमुख संज्ञाएं दी गई हैं और सूची दो में उसकी परिभाषा यानी उसके सूत्र दिए गए हैं। तो प्रातिपदिकम का क्या होगा, वृद्धि का क्या होगा, पदम का क्या होगा, टी का क्या होगा? बताइए, इसका हमें मिलान करना है। तो यहाँ पर
प्रातिपदिकम का क्या होगा? अर्थवत धातुर प्रत्यय होगा प्रातिपदिकम का, यानी ए में क्या होगा? चौथा होगा, ध्यान रखिएगा। अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, ध्यान रखिएगा। वृद्धि में क्या होगा? वृद्धि में होगा आदेच, वृद्धिरादेच। यह सूत्र कैसे होता है? वृद्धिरादेच। पदम में क्या होगा? सुप्तिगंतम पदम, यानी यहाँ पर दूसरा होगा, सुप्तिगंतम पदम होगा। टी में क्या होगा? अचो अंत्यादि टी, टी में तीसरा होगा, अचो अंत्यादि टी। यानी कैसे हमारे सूत्र बन रहे हैं? अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, वृद्धिरादैच, सुप्तिगंतम पदम, अचो अंत्यादि टी। तो हमें कौन सा विकल्प मिल रहा है? 4 1 2 3। किस में है? ऑप्शन सी में है, 4 1 2 3। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी सही आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, पूछे जाते हैं इस तरह के भी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राप्नोति इत्यत्र कः धातु अस्ति? प्राप्नोति यहाँ पर कौन सी धातु है? प्राप धातु, प्रप धातु, प्रपन्न धातु या आप धातु? बताइए यहाँ पर कौन सी धातु है? तो यहाँ पर धातु है आप धातु, ऑप्शन डी सही आंसर है। आप धातु जो है वह प्र उपसर्ग के साथ ही प्रयोग की जाती है, इसलिए इसका जो रूप बनता है वह प्राप्नोति बनता है। ध्यान रखिएगा, आप धातु में प्रा उपसर्ग लगता है तब प्राप्नोति बनता है। इस तरह इसके रूप चलते हैं। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, आचार निपुणः इत्यत्र समासः का? आचार निपुणः यहाँ पर समास कौन सा है? कर्मधारयः, तत्पुरुषः, व्रीहि, अव्ययी भावः। बताइए यहाँ पर समास कौन सा है आचार निपुणः में? तो यहाँ पर समास है तत्पुरुष, ऑप्शन बी सही आंसर है। तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है? तृतीय है, तृतीय तत्पुरुष है, ध्यान रखिएगा। इसका समास विग्रह क्या होगा? आचारेण निपुणः। क्या होगा? आचारेण निपुणः, यानी आचार में निपुण, ध्यान रखिएगा। तृतीय तत्पुरुष समास है, ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुरुणाम इत्यत्र का विभक्ति अस्ति? गुरुणाम यहाँ पर कौन सी विभक्ति है? सप्तमी एकवचनम, षष्ठी एकवचनम, षष्ठी बहुवचनम, तृतीया बहुवचनम। बताइए गुरुणाम में कौन सी विभक्ति है? तो गुरुणाम में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी बहुवचन है, ऑप्शन सी सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। तृतीया बहुवचन में क्या बनता है? गुरु भी बनता है। क्या बनता है? गुरु भी बनता है, ध्यान रखिएगा। षष्ठी एकवचन में क्या बनता है? गुरोह बनता है। गुरोह, गुरुवो, गुरुणाम। गुरुणाम यहाँ पर हमसे पूछा ही गया है षष्ठी बहुवचन का। षष्ठी एकवचन में गुरोह बनता है। सप्तमी एकवचन में क्या बनता है? गुरव बनता है। सप्तमी एकवचन में गुरव बनता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निर प्लस रसः इत्यत्र संधि युक्तम पदम भवति? निर प्लस रसः यहाँ पर संधि युक्त पद होता है। निर्रसः, नीरसः, निरसः, नीरसः। बताइए यहाँ पर संधि युक्त पद कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? ऑप्शन डी नीरसा होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कौन से सूत्र से संधि हुई है? रोरी सूत्र से संधि हुई है, रलोप संधि है। रलोप संधि विसर्ग संधि के अंतर्गत आती है, ध्यान रखिएगा। विसर्ग संधि के अंतर्गत यह सूत्र आता है, रोरी सूत्र। संधि कौन सी है? रलोप संधि है, विसर्ग संधि के अंतर्गत आती है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋतु रसाणाम रिक्त स्थानम पूरयत? कंठः, कंठतालु, जिह्वा, मूर्धा। बताइए यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर होगा मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा, यह होता है पूरा सूत्र। इस सूत्र के माध्यम से हम किन वर्णों के उच्चारण स्थान को जान पाएंगे? समझिए, री को जानेंगे और टू से पूरा ट वर्ग, ट वर्ग को जानेंगे, रा को जानेंगे
और सा, इन वर्णों के उच्चारण स्थान को हम जान पाएंगे ऋतु रसाणाम मूर्धा सूत्र के माध्यम से, यानी इन वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है। कंठ तालु किसका उच्चारण स्थान है? ए ऐ का उच्चारण स्थान है कंठ तालु, ए दैतो कंठ तालु, ध्यान रखिएगा। और कंठः का सूत्र क्या होता है? अकुह विसर्जनीय नाम कंठः, क्या होता है? अकुह विसर्जनीय नाम कंठः, ध्यान रखिएगा। उच्चारण स्थान 8 प्रकार के होते हैं, यह भी कभी कभी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। उच्चारण स्थान कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं जान लीजिए। उराह, कंठः, मूर्धा, जिह्वामूल, दंता, नासिका, ओष्ठ और तालु, ये 8 उच्चारण स्थान हैं, ध्यान रख लीजिएगा। कभी कभी पूछ लिया जाता है कौन सा उच्चारण स्थान है कौन सा नहीं है, कितने प्रकार हैं, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो कितने प्रकार हैं? 8 प्रकार हैं। कौन कौन से? उराह, कंठ, मूर्धा, जिह्वामूल, दंत, नासिका, ओष्ठ और तालु, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। छत्रोपाहनम इति पदे समासो अस्ति। छत्रोपाहनम, इस पद में समास है। अव्ययी भाव, द्वंद्वः, तत्पुरुषः, कर्मधारयः। बताइए इस पद में कौन सा समास है? छत्रोपाहनम, तो इस पद में समास है द्वंद्व, ऑप्शन बी सही आंसर है। इसका समास विग्रह क्या होगा? छत्रम च उपाहनौ च, उपाहनौ च, छत्रम च उपाहनौ च, यानी छाता और चप्पल। इसका अर्थ क्या होगा? छाता और चप्पल, ध्यान रखिएगा। आप इसे याद कैसे रख पाएंगे समझिए। आप बारिश में जाते हैं तो भीग जाते हैं ना, तो आपको छाता और चप्पल कहाँ रखनी पड़ती है? बाहर रखनी पड़ती है। इस तरह ध्यान रखिएगा। छत्रोपाहनम में द्वंद्व समास है। छत्रम च उपाहनौ च, ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। सुधि प्लस उपास्य, शुद्ध प्लस उपास्यः इत्यत्र धकारस्य द्वितम केन सूत्रेण भवति, यानी यहाँ पर सुधि में ये जो 2 बार धा आया है यह किस सूत्र से होता है? अलो अंत्यस्य से, लिट् से, लिटि धातोर अनअभ्यासस्य से, अनचि चा से। बताइए यहाँ पर जो सुधि में 2 बार धा आया है यह किस सूत्र से हुआ है? तो किस सूत्र से हुआ है? अनचि चा से हुआ है, ऑप्शन डी सही आंसर है। सुधि प्लस उपास्या में संधि कौन सी है? यण संधि है, ध्यान रखिएगा। कौन सी संधि है? यण संधि है। और इसका शब्द क्या बनता है? शुद्ध्युपास्यः, क्या बनता है? शुद्ध्युपास्यः, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी सही आंसर है। यहाँ पर जो धा आया है इसका 2 बार करने वाला सूत्र है अनचि चा। अगला क्वेश्चन देखिए। रामस प्लस चिनोति इत्यस्य संधि स्वरूपम किम। रामस प्लस चिनोति, इसका संधि स्वरूप क्या है? रामः चिनोति, रामस चिनोति, रामस चिनोति, रामस चिनोति। बताइए इनमें से कौन सा शुद्ध होगा? रामस चिनोति। तो कौन सा है? ऑप्शन सी है, ध्यान रखिएगा। कैसे लिखा जाता है? रामस चिनोति, ध्यान रखिएगा। इस तरह लिखा जाता है। यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ा ऐसे बन जाता है, बाकी शुद्ध इस तरह रहता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। कौन सी संधि है? श्चुत्त संधि है, श्चुत्त संधि है, ध्यान रखिएगा। व्यंजन संधि के अंतर्गत आती है श्चुत्त संधि, ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। पीताम्बरः इत्यत्र समासः अस्ति। पीताम्बरः यहाँ पर समास है। तत्पुरुषः, बहुव्रीहि, कर्मधारयः, द्वंद्वः। बताइए पीताम्बरः में कौन सा समास है? तो कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है, ऑप्शन बी सही आंसर है। इसका समास विग्रह क्या होगा? पीतम अंबरम, पीतम अंबरम यस्य सा, यस्य सः, यह होगा इसका समास विग्रह, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। यानी पीला है अंबर जिसका, अंबर मतलब कपड़ा, तो कौन है? कृष्ण जी हैं। कृष्ण जी के बारे में बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। अगर यहीं पर आपसे पीताम्बरम पूछा जाता
पीताम्बरम पूछा जाता, तो यह क्या होता है? यह होता कर्मधारय समास। दोनों में डिफरेंस ध्यान रखिएगा। अगर नपुंसक लिंग में हो जाएगा तो कर्मधारय समास होगा, अगर नपुंसक लिंग नहीं रहेगा, पुल्लिंग ही रहेगा, तो कौन सा होगा? बहुव्रीहि समास होगा। दोनों में कंफ्यूजन होती है। पीताम्बरा है तो बहुव्रीहि समास होगा, पीताम्बरम है तो कर्मधारय समास होगा। यानी पीताम्बरम जब कहा जाएगा तब कपड़े की विशेषता बताई जाएगी। कपड़ा कैसा है? पीला है। ध्यान रखिएगा, दोनों में डिफरेंस। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। निर्जनाः इति पदे समास विग्रह स्यातः। निर्जनाः इस पद में समास विग्रह है। नास्ति जना यत्र सा, निर्गता जना यस्मात् सा, निष्क्रांतये जने यः स, नष्टसः जना यत्र सा। बताइए इसका शुद्ध समास विग्रह कौन सा होगा? तो कौन सा है? निर्गता जना यस्मात् सा। ऑप्शन बी सही आंसर है। ध्यान रखिएगा। समास कौन सा है? बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। ध्यान रखिएगा। निर्गता जना यस्मात् सा यानी जहाँ से सभी लोग चले गए हैं, तो वह जगह क्या है? निर्जन हो गई है, वहां से सभी लोग चले गए हैं। निर्जना, निर्गता जना यस्मात् सा, यहाँ पर समास है बहुव्रीहि समास। और एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर आपसे यहाँ पर क्या पूछा जाए? निर्जनम पूछा जाए, निर्जनम पूछा जाए तो इसमें कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। अव्ययी भाव समास होगा क्योंकि यह नपुंसक लिंग में होता है समास, यानी इसका जो समस्त पद होगा वह नपुंसक लिंग होगा। तो निर्जनम में अव्ययी भाव समास होगा। इसका समास विग्रह क्या होगा? जना नाम अभावः। जना नाम अभावः यानी लोगों का अभाव, लोग नहीं है। ध्यान रखिएगा, जना नाम अभावः यानी लोगों का अभाव। दोनों में डिफरेंस ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं एग्जाम टाइम में। यहाँ पर निर्जना पूछा गया है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। कस्मिन् समूहे अव्यय पदम नास्ति। किस समूह में अव्यय पद नहीं है? अंतरा, अंतरिण, समया, निक्षा, दोषा, नक्तम, दिनम, दिवसा। बताइए इनमें से किस समूह में अव्यय पद नहीं है? तो किस में नहीं है? ऑप्शन सी में नहीं है। ध्यान रखिएगा। दिनम, दिवसा, तो ये तो दिन के बारे में ही बात हो रही है। समया का क्या होगा? समीप होगा। समया का अर्थ होता है समीप, यह भी अव्यय है। निकषा का अर्थ होता है निकट, यह भी अव्यय है। अंतरा का अर्थ होता है बीच में, क्या होता है? बीच में, तो यह भी अव्यय है। अंतरिण का अर्थ होता है के बिना, तो यह भी अव्यय है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अव्यय नहीं है। दोषा, नक्तम, ऑप्शन सी सही आंसर है। दिनम, दिवस में भी अव्यय है, दिन होता है। दोनों का अर्थ ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। ग्रामम समया वनम अस्ति। वाक्ये अव्यय अस्ति। ग्रामम समया वनम अस्ति। बताइए इस वाक्य में अव्यय है। अभी मैंने आपको बताया कौन सा अव्यय है? समया है। ऑप्शन बी सही आंसर है। समया का अर्थ क्या होता है? समीप, यानी गांव के समीप वन है। तो ग्राम क्या है? संज्ञा है। संज्ञा है, ध्यान रखिएगा। अस्ति क्या है? क्रिया है। क्रिया है, ध्यान रखिएगा। वन क्या है? कर्म है। सभी को ध्यान रखिएगा। अव्यय पूछा गया है तो समया, ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। किन नामम व्याकरणम? धर्मशास्त्रम, नाट्यशास्त्रम, शब्दानुशासनम, मीमांसा शास्त्रम। बताइए किसका नाम व्याकरण है? तो किसका नाम व्याकरण है? शब्दानुशासन का नाम व्याकरण है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन है, व्याकरणस्य आद्यः प्रवक्ता मन्यते। व्याकरण के आद्यः यानी प्रथम प्रवक्ता माने जाते हैं भारद्वाज, इंद्र, ब्रह्मा, पाणिनि। बताइए व्याकरण के प्रथम प्रवक्ता किसे माना जाता है? तो ब्रह्मा जी को व्याकरण का प्रथम प्रवक्ता माना जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। कादयो मावसाना के परार्थभिधानः
पदार्थविधानः स्पर्शाः विश्लिष्ट स्पृष्टाः। बताइए कादयो मावसाना कौन है? तो कौन है? स्पर्श है। कादयो मावसाना स्पर्शः, यह पूरा इस तरह होता है सूत्र। कादयो मावसाना स्पर्शः यानी का आदि में यानी का पहले और मा अवसान यानी बाद में। तो का से लेकर मा तक जो वर्ण आते हैं इन्हें कौन सा वर्ण कहा जाता है? स्पर्श वर्ण कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अस्मद् शब्दस्य चतुर्थया रूपम नास्ति। अस्मद् शब्द का चतुर्थी में रूप नहीं है। माँ, में, नौ, ना। बताइए इनमें से कौन सा इसका सही आंसर होगा? ये अस्मत् के वैकल्पिक रूप हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। ये वैकल्पिक रूप हैं अस्मत् के। तो यहाँ पर चतुर्थी में जो रूप नहीं बनेगा वह कौन सा है? माँ है। ऑप्शन ए सही आंसर है। माँ बनता कहाँ है? द्वितीया में बनता है। द्वितीया के एक वचन में माँ बनता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। में जो है यह चतुर्थी और षष्ठी में बनता है। चतुर्थी और षष्ठी के एक वचन में बनेगा। चतुर्थी और षष्ठी के एक वचन में बनेगा। नौ नाह जो है यह द्वितीया में बनेगा, चतुर्थी में बनेगा और षष्ठी में बनेगा, ध्यान रखिएगा। तीनों के द्विवचन में बनेगा, बहुवचन में बनेगा। यानी नौ जो है यह द्विवचन में बनेगा। कहाँ पर बनेगा? द्विवचन में बनेगा। किसके? द्वितीया, चतुर्थी, षष्ठी के द्विवचन में नौ बनेगा, ध्यान रखिएगा। नाह जो है यह बहुवचन में बनेगा। कहाँ बनेगा? बहुवचन में बनेगा। किसके बहुवचन में बनेगा? द्वितीया के, चतुर्थी के, षष्ठी के बहुवचन में बनेगा, ध्यान रखिएगा सभी को। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। छायो मैत्री खल सज्जना नाम उक्तिर इयम् अस्ति कालिदासस्य भारवे भृतहरेः माघस्य। बताइए छायो मैत्री खल सज्जना नाम उक्ति है किसकी है? कालिदास की, भारवी की, भर्तृहरि की, माघ की। बताइए यह उक्ति किसकी है? तो किसकी है? भर्तृहरि की है। ऑप्शन सी सही आंसर है भर्तृहरि के। नीति शतक से यह उक्ति ली गई है। कहाँ से ली गई है? नीति शतकम से ली गई है। माघ का कौन सा ग्रंथ है? महाकवि माघ ने शिशुपाल वधम लिखा है। क्या लिखा है? शिशुपाल वधम लिखा है। भारवी ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? महाकवि भारवी ने किरातार्जुनीयम लिखा है। कौन सा लिखा है? किरातार्जुनीयम लिखा है। यह इनका एकमात्र ग्रंथ है, ध्यान रखिएगा। और कालिदास ने 7 ग्रंथों की रचना की है। रघुवंश महाकाव्य है उनमें से एक, ध्यान रखिएगा। रघुवंशम कालिदास जी का हो गया, इन्होंने 7 ग्रंथों की रचना की है। रघुवंशम महाकाव्य उनमें से एक है। भारवी ने एकमात्र ग्रंथ की रचना की है जिसका नाम है किरातार्जुनीयम। भर्तृहरि का ग्रंथ है नीति शतक, जहाँ से यह उक्ति ली गई है। छायो मैत्री खल सज्जना नाम, यानी सज्जनों की और दुष्टों की मित्रता जो है वह छाया के समान होती है। महाकवि माघ ने शिशुपाल वधम ग्रंथ की रचना की है। ऑप्शन सी सही आंसर है। यह उक्ति भर्तृहरि के ग्रंथ नीति शतक से ली गई है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। मुझे रसगुल्ले अच्छे लगते हैं इति वाक्यस्य संस्कृतानुवादा भवति। इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद होता है माम रसगोलकानि रोचन्ते, मम रसगोलकानि रोचन्ते, मह्यम रसगोलकानि रोचन्ते, मया रसगोलकानि रोचन्ते। बताइए यहाँ पर वही सूत्र प्रयोग हुआ जो अभी मैंने आपको बताया, रुच्यर्था नाम प्रिय माड़ा, क्योंकि यहाँ पर भी रुच धातु आई है तो कौन सी विभक्ति लगेगी? चतुर्थी विभक्ति लगेगी। तो चतुर्थी में क्या होगा? मह्यम रसगोलकानि रोचन्ते। ऑप्शन सी सही आंसर है, यानी मुझे रसगुल्ले अच्छे लगते हैं। ऑप्शन सी सही होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। प वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। प वर्ण का उच्चारण स्थान है कंठः, दन्तः, ओष्ठौ, तालु। बताइए प वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? प वर्ण का उच्चारण स्थान है ओष्ठौ। ऑप्शन सी सही आंसर है। इसका सूत्र है उपुपध मानीया नाम, उपुपध मानीया नाम ओष्ठौ, उपुपद मानीया नाम ओष्ठौ।
इस सूत्र के माध्यम से कितने वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ है जानिए। उ यानी दोनों उ का है, छोटा और बड़ा उ का भी है। पू से पूरा प वर्ग है। फिर उपधमानीय का भी उच्चारण स्थान ओष्ठ है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर है। प वर्ण का उच्चारण स्थान पूछा गया है। दंत का सूत्र क्या होता है? लितुल सा नाम दंतः, लितुल सा नाम दंतः, ध्यान रखिएगा। तालु का इचु यशा नाम तालु, इचु यशा नाम तालु। और कंठा का अकु विसर्जनीय नाम कंठः, अकु विसर्जनीय, ध्यान रखिएगा, अकु विसर्जनीय नाम कंठा। सभी को ध्यान रखिएगा, मैंने आपको इस वीडियो में पूरा बता दिया है उच्चारण स्थान। अगर आप लोग याद कर पाएँ तो याद कर लें, बहुत ही आसानी रहती है अगर आप सूत्र के माध्यम से उच्चारण स्थान पहचानना जान जाएंगे तो। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। वयं महाविद्यालयं गच्छामः वाक्यस्य वाच्य परिवर्तनं कुरुत। वयं महाविद्यालयं गच्छामः, इस वाक्य का वाच्य परिवर्तन कीजिए। तो हमारी ट्रिक क्या है? 121 को हमें 311 में बदलना है। चलिए बदलते हैं। अस्माभिः महाविद्यालयः गम्यते, अस्माभिः महाविद्यालयं गम्यते, वयं महाविद्यालयः गच्छामः, अस्माभिः महाविद्यालयः गम्यन्ते है, ध्यान रखिएगा। तो बताइए यहाँ पर कौन सा होगा? यानी हमें प्रथमा जो है इसे तृतीया में बदलना है। तो तृतीया कौन से है? 3 ऑप्शन में है। एक तो कट गया, अस्माभि, अस्माभि तीनों में दिया गया है। महाविद्यालयम नपुंसक लिंग है, तो क्या प्रथमा और द्वितीया में एक जैसा चलेगा? तो क्या होगा? महाविद्यालयम ही होगा। और क्रिया जो होगी वह किसके अनुसार होगी? कर्म के अनुसार होगी और आत्मनेपदे की होगी। तो महाविद्यालयम एक ही है, तो कौन सा होगा? अस्माभि महाविद्यालयम गम्यते। वैसे यहाँ पर पूरे ऑप्शन में एक ही जगह महाविद्यालयम लिखा गया है, तो आप पहचान सकते हैं ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, इस तरह आप पहचानने की कोशिश करेंगे तो आपको आसानी होगी। थोड़ा नियम भी जाने रहिए और थोड़ा ट्रिक भी यूज कीजिए, दोनों के माध्यम से। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। सः ग्रामस्य निकषा तिष्ठति इति वाक्यम संशोधयत। वह ग्राम के निकट बैठता है, इस वाक्य को संशोधित कीजिए। तो बताइए यहाँ पर निकषा के अर्थ में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होगी? सः ग्रामेण निकषा तिष्ठति, नहीं। सः ग्रामम निकषा तिष्ठति, बिल्कुल द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त होती है। ऑप्शन बी सही आंसर है। सः ग्रामात् निकषा तिष्ठति, नहीं, पंचमी नहीं होगी। सः ग्रामाय निकषा तिष्ठति, चतुर्थी भी नहीं होगी, द्वितीय होगी। सः ग्रामम निकषा तिष्ठति, निकषा के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। इसका सूत्र क्या है? अभिता परिता समया निकषा हा प्रतियोगे अपि। यहाँ पर कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होगी? द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त होगी, यानी कर्म कारक होगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? मानी इति पदस्य मूल रूपम किम। मानिए इस पद का मूल रूप क्या है? मानिन, मानन, मनिन, मानान। बताइए। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो कैसे लगा यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।